और फिर नेक्स्ट सीन में शिनयान उस लड़की को कॉल कर कर पूछती है कि मुझे बताओ कि क्या तुम वाकई में उसकी वाइफ हो भी या नहीं। तो वो लड़की कहती है कि मैंने तुम्हें हायर किया है ना कि तुमने मुझे हायर किया है, तो तुम्हें कोई भी हक नहीं है मुझसे सवाल करने का। तुम्हें काम करना है अपना। मुझे लगता है कि तुम जो काम करने में इंटरेस्टेड ही नहीं हो, तुम रहने दो, तुम्हें पैसों की जरूरत ही नहीं है। तो शिनयान कहती है कि देखो मैं एक प्रोफेशनल हूँ, तो मुझे जो है सबूत चाहिए कि क्या वाकई में तुम जो है चैन की वाइफ हो भी या नहीं। तो वो लड़की कहती है कि अच्छा तुम्हें सबूत चाहिए, तो उसके रूम में जो है एक टेबल है, उसकी जो ड्रॉर खोल कर देखो, उसमें तुम्हें हमारी शादी का जो है मैरिज सर्टिफिकेट मिल जाएगा। तो तुम्हें पक्का पता चल जाएगा कि मैं सच बोल रही हूँ। इतना कहने के बाद वो कॉल कट कर देती है। वहीं पे फिर शिनयान जो है उसके रूम में जाती है और चेक करने लग जाती है, और तभी उसी दौरान उसे जो है सच में मैरिज सर्टिफिकेट मिल भी जाता है। वो देखकर वो काफी शॉक्ड हो जाती है, और तभी उसी वक्त वहां पर चैन भी आ जाता है। चैन शिनयान को देखकर कहता है कि अरे शिनयान, तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? मैंने तुम्हारे लिए खिचड़ी बनाई है, चलो जाकर खा लो। तभी वहाँ पे शिनयान उस पर गुस्सा करते हुए कहती है कि पहले मुझे तुम सच बताओ, तुमने मुझसे कहा था कि तुम्हारी शादी नहीं हुई है, तो ये मैरिज सर्टिफिकेट किस बात का? क्या तुम मुझसे झूठ बोल रहे थे? तो चैन उससे कहते कि क्या तुम भूल गई, मैंने तुमसे कहा था ना कि मैंने लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए सब कुछ नकली बनवा रखा है। सेम वैसे ही ये मैरिज सर्टिफिकेट भी नकली है। क्या तुम्हें असली और नकली में फर्क नहीं पता क्या? वहीं पे शिनयान भी जो उस मैरिज सर्टिफिकेट को गौर से देखती है और फिर मन ही मन में सोचती है कि मैं भी कितनी ज्यादा पागल हो चुकी हूँ कि असली और नकली में फर्क करना ही भूल गई। तभी वहाँ पे उसकी मॉम का कॉल आ जाता है। वो कॉल उठाती है तो उसकी मॉम कहती है कि अच्छा ये बताओ, कल रात तुम्हारे बॉस के साथ तुम्हारी रात कैसी रही? वैसे मैंने तुम्हें देख लिया था, कल रात जो है तुम्हें तुम्हारा बॉस अपने घर लेकर गया था। तो वहीं पे शिनयान समझ जाती है और अपनी मॉम से कहती है कि मॉम, इसका मतलब आपने मुझे जानबूझकर घर से निकाला था? तो उसकी मॉम कहती है कि हाँ, मैं तुम्हारी माँ हूँ, तुम्हारे भले के बारे में सोचती हूँ हमेशा, ये सब मैंने जानबूझ के किया था। और वहीं पे ये सब बातें जो है चैन भी सुन रहा होता है। ये सब बातें सुन के उसे काफी ऑकवर्ड लगता है, तो वो शिनयान से कहता है कि मुझे किचन में कुछ काम है, मैं ऐसे चलता हूँ। और वो ऐसे चला जाता है शर्माते हुए। वहीं पे शिनयान की मॉम कहती है कि चलो मुझे ये बताओ कि क्या तुम उसके साथ रात को सोई भी या नहीं? तो शिनयान कहती है कि मॉम आप ये कैसी बात कर रही हो? तो उसकी मॉम कहती है कि हाँ देखो, मुझे जो है दुनिया का तजुर्बा है, तो मैं चैन को देखकर बता सकती हूँ कि वो लड़का बहुत ज्यादा अच्छा है, और तुम जो है लकी हो जो तुम्हें वो मिला। तो तुम जो अपने हाथों से इसको जाने मत देना। और फिर वो कॉल कट कर देती है और मन ही मन में चैन के बारे में सोचते हुए मुस्कुरा रही होती है। फिर इसके बाद नेक्स्ट सीन में वो हॉल में बैठी होती है चैन के साथ। तो चैन उससे कहता है कि कल रात को तुम मेरे साथ सोई थी, कहीं सब तुम्हारी प्लानिंग तो नहीं थी ताकि तुम मेरे साथ शादी कर सको? तो शिनयान कहती कि नहीं नहीं, वो सब तो सिर्फ एक एक्सीडेंट था, मेरा ऐसा कोई भी प्लान नहीं था। और तभी उसी बीच जो है चैन के पेरेंट्स आ जाते हैं। तो चैन अपने पेरेंट्स से पूछता है कि मॉम डैड आप कहाँ पर जा रहे हैं? तो उसके मॉम डैड बताते हैं कि वो लोग जो है बाहर विदेश घूमने के लिए जा रहे हैं। वहीं पे उसकी मॉम जो है शिनयान को देखकर काफी ज्यादा इंप्रेस हो जाती है। तो उसकी मॉम शिनयान की तारीफ करते हुए कहती कि अरे वाह, ये प्यारी सी लड़की कौन है? तो चैन भी जो अपनी मॉम को झूठ बोलते हुए कहता है कि ये लड़की जो है मेरी सेक्रेटरी है। तभी वहाँ पे उसकी मॉम कहती कि अच्छा तुम्हारी सेक्रेटरी है, इसकी जोड़ी तुम्हारे साथ काफी अच्छी लगेगी, मुझे ये लड़की काफी प्यारी लगी। तो चैन भी कहते हैं कि मॉम आप ये कैसी बातें कर रही हैं, आपको ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। फिर उसके बाद उसके मॉम डैड वहाँ से चले जाते हैं। तो चैन शिनयान से कहता है कि देखो मेरी मॉम जो है थोड़ी सी ड्रामेटिक है, तुम उनकी बातों को जो है दिल पे मत लेना, वो तो बस ऐसी ही बातें करती रहती है। तो शिनयान कहती है कि नहीं नहीं, मैं ऐसा कुछ भी नहीं सोच रही हूँ। फिर इसके बाद नेक्स्ट सीन में शिनयान जो है फिर से उसके उसी रूम में होती है और उस मैरिज सर्टिफिकेट को निकाल के फिर से देख रही होती है। और फिर मन ही मन में सोच रही होती है कि अगर ये मैरिज सर्टिफिकेट झूठा है तो इसका मतलब वो लड़की जो है मुझसे झूठ बोल रही है। लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि अगर वो लड़की मुझसे झूठ कह रही थी तो उसे कैसे पता था कि चैन के रूम में मुझे कौन सी जगह पर वो सर्टिफिकेट मिलेगा। इसका मतलब तो वो जो है चैन के करीब रह चुकी होगी। और वहीं पे वो जो ये सब सोच सोच कर पागल हो रही होती है। नेक्स्ट सीन में वो चैन के घर से जब वापस जा रही होती है अपनी घर की तरफ, तो वो जो लड़की को कॉल कर कर एक कैफे में बुला रही होती है। वहीं पे हम मिस हान को भी देखते हैं जो कि छुपके से शिनयान को जाते हुए देख रही होती है और काफी गुस्से में होती है और कहती कि अच्छा इसका मतलब यही थी रात को मिस्टर चैन के साथ, आखिर इसकी हिम्मत कैसी है मेरे और मिस्टर चैन के बीच में आने की, मैं इस लड़की को जो है छोड़ूंगी नहीं, इसकी तो हद पार ही हो गई है। फिर हम इसके बाद नेक्स्ट सीन में देखते हैं जहाँ पे शिनयान ने जो उस लड़की को बुलाया होता है, वो लड़की जो है उसका इंतजार कर रही होती है कैफे में। और वहीं पे शिनयान भी जो उसके सामने वाली टेबल पर बैठकर छिपकर उस लड़की को देख रही होती है। फिर इसके बाद शिनयान जब वहां से जाने लग जाती है तो वो लड़की जो उसके सामने ही आ जाती है और उससे कहती कि अच्छा तुम मुझसे छिपने की कोशिश कर रही थी, चलो लाओ मुझे वो फोटोज दे दो जल्दी से। जहाँ पे शिनयान कहती है कि अच्छा तुम मुझे पहले सच बताओ, तुमने मुझसे झूठ बोला था ना कि तुम जो है चैन की वाइफ हो, बल्कि तुम उसकी वाइफ नहीं हो, तो मैं जो तुम्हें फोटोज नहीं दूंगी। जहाँ पे वो जो उसे थप्पड़ मारते हुए नीचे गिरा देती है और फिर से मारने की कोशिश करती है। तभी वहाँ पे एक लड़की आ जाती है और वो जो है शिनयान को बचा लेती है। और यहाँ पे हमें पता चलता है कि शुवान और वो लड़की एक दूसरे को पहले से ही जानते हैं। शुवान उससे कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरा हाथ पकड़ने की, और वैसे भी तुम्हारा और तुम्हारा हस्बैंड का तो डाइवोर्स होने वाला है ना, तो तुम मेरे पीछे क्यों पड़ी हुई हो?
जहाँ पे वो लड़की कहती है शुभान से कि तुम्हारी हिम्मत कैसी है उस लड़की के ऊपर हाथ उठाने की, तुम तो पिटने लायक लड़की हो। जहाँ पे शुभान कहती है कि अपना मुंह बंद करो, मैं और ये लड़की एक दूसरे को पहले से ही जानते हैं। जहाँ पे वो शिनियान से कहती है कि बताओ ना, मैंने तुम्हें हायर किया है। तो शिनियान कहती कि किसने कहा कि मैं तुम्हारे साथ काम करती हूँ, मैंने तुम्हारे साथ कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया है, मैं तुम्हें नहीं जानती हूँ। और फिर शुभान वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद शिनियान उस लड़की को उसकी मदद करने के लिए थैंक यू बोलती है। तो वो लड़की शिनियान से कहती है कि थैंक यू बोलने की कोई जरूरत नहीं है। और वहीं पे साथ ही में अपना इंट्रोडक्शन देते हुए बताती है कि वो जो है चैन की बहन है। और ये भी बताती है कि शुभान जो उसके हस्बैंड की मिस्ट्रेस है और इसी की वजह से जो है उसका और उसके हस्बैंड का जो है डाइवोर्स होने वाला है। फिर इसके बाद वो दोनों जो है बैठ जाती है। वहीं पर उसकी बहन जो है उससे कहती है कि क्या तुम मेरे साथ काम करना चाहोगी, मैं चाहती हूँ कि तुम जो है मेरे लिए काम करो, मेरे हस्बैंड के ऊपर, उस लड़की के ऊपर इन्वेस्टिगेशन और उनके खिलाफ सबूत इकट्ठा कर कर मुझे ला कर दो। और शुभान जो है तुम्हें 10 लाख रुपए दे रही थी ना, मैं तुम्हें उससे भी डबल दूंगी अगर तुम मेरे साथ काम करोगी। क्या तुम मेरे साथ काम करने के लिए तैयार हो? तो शिनयान जो उसके साथ काम करने के लिए तैयार हो जाती है। वहीं पर हम देखते कि चैन भी आ जाता है। चैन अपनी बहन से कहता है कि अच्छा तुम मेरी सेक्रेटरी से मिल रही हो, अच्छा तुमने मुझे बताया भी नहीं। जहाँ पे उसकी बहन हंसते हुए बोलती कि अरे तुम कब आए। और तभी उसी बीच चैन को जो ऑफिस से एक इमरजेंसी कॉल आ जाता है। और फिर नेक्स्ट सीन में ये तीनों जो ऑफिस पहुंच जाते हैं तो देखते हैं कि वहाँ पे चैन की जो बहन होता है उसका हस्बैंड डोंगशन और शुभान मौजूद होते हैं। उसे देखकर चैन काफी गुस्से में आ जाता है और कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरी कंपनी के अंदर घुसने की। जहाँ पर डोंगशन जो है चैन से कहता है कि मैं जो है अपनी कंपनी में अपना हिस्सा लेने आया हूँ। जहाँ पे चैन कहता है कि पहली बात तो ये कंपनी मेरी बहन ने खड़ी की थी और इस कंपनी को अब मैं चलाता हूँ, तो ये कंपनी अब मेरी है, तुम्हारा इसमें कोई हिस्सा नहीं है, चुपचाप यहाँ से निकल जाओ। शुक्र करो कि तुम यहाँ के गेस्ट हो और मैं चुपचाप यहाँ पर खड़ा हुआ हूँ, वरना अब तक तो तुम्हें यहाँ से धक्के मार के निकलवा चुका होता। जहाँ पे उसका जो बहन का हस्बैंड होता है डोंगशन, वो कहता है कि तुम बस इंतजार करते रहो, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, बस देखते जाना। और वहां से वो जो शुभान के साथ चला जाता है। शुभान जो है डोंगशन से कहती है कि अब हम क्या करें, वो लड़की मुझे फोटोज देने ही वाली थी लेकिन एंड वक्त पे वो मुकर गई और अब मुझे नहीं लगता कि वो लड़की मुझे अब फोटोज देगी। जहाँ पे डोंगशन कहते हैं कि तुम चिंता मत करो, मैंने जो उस लड़की के ऊपर इन्वेस्टिगेशन करवाई है और मुझे पता चला है कि उसकी माँ जो है जुआ खेलती है, उसकी माँ को जुए की लत लगी हुई है, तो उसकी माँ जो है हमारे कुछ ना कुछ काम जरूर आ सकती है। फिर इसके बाद हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं जहाँ पे शिनयान की मॉम जो है जुआ हार चुकी होती है और वो जुए में काफी सारे पैसे हार चुकी होती है। वो रो रही होती है, तभी वहाँ पे शिवान पहुंच जाती है। शिवान जो उसकी मॉम को जो है ऑफर देते हुए कहती है कि अगर तुम अपनी बेटी के फोन में से वो फोटोज निकाल कर मुझे दे दो तो मैं तुम्हें बहुत सारे पैसे दूंगी। और वहीं पर उसकी माँ जो है वो काम करने के लिए तैयार हो जाती है। नेक्स्ट सीन में शिनयान अपने रूम में आराम से सो रही होती है तो उसकी मॉम जो चुपके से उसके रूम में जाती है और उसका फोन ढूंढकर उसके फोन में जितनी भी फोटोज होती है उसकी और चैन की तो वो शिवान को दे देती है। और फिर नेक्स्ट डे मॉर्निंग में देखते हैं जहाँ पे शिनयान को किसी का कॉल आता है और उसे पता चलता है कि उसकी और चैन की जो बेड वाली फोटोज थी वो लीक हो चुकी है, पूरी सोशल मीडिया पे छाई हुई है और इसकी वजह से कंपनी को काफी लॉस हो चुका है। ये सुनकर तो शिनयान काफी हैरान हो जाती है और फिर भागी हुई कंपनी जाती है तो वहाँ पे चैन और उसकी बहन मौजूद होती है। वहीं पे वो दोनों से कहती है कि मुझे नहीं पता कि वो फोटोज कैसे लीक हो गई, मुझे माफ कर दो, ये सब मेरी वजह से हुआ है, अगर मैं उन फोटोज को डिलीट कर देती तो ऐसा कुछ होता ही नहीं। जहाँ पे चैन शिनयान से कहता है कि अपने आप को ब्लेम करना बंद करो, इसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है, ये मुझे लगता है कि ये सब जो है किया धरा डोंगशन और शिवान का है, लेकिन अब मैं ये सोच रहा हूँ कि अब हमें आगे क्या करना चाहिए, क्या तुम मेरी मदद करने के लिए तैयार हो? तो शिनयान कहती है कि मैं कंपनी के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। चैन उससे कहता है कि क्या तुम मुझसे शादी करोगी? शिनयान ने सुनकर शॉक्ड हो जाती है। नेक्स्ट सीन में शिनयान और चैन कैबिन के अंदर होते हैं तो चैन जो उसे फेक मैरिज कॉन्ट्रैक्ट पेपर देते हुए कहता है कि इन्हें पढ़ लो और इसमें सिग्नेचर कर दो, 1 साल के लिए हम दोनों जो है फेक मैरिड कपल बनकर रहेंगे और इसके लिए मैं तुम्हें 1 बिलियन दूंगा। ये सुनकर तो शिनयान की आंखें फटी की फटी रह जाती है, वो काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाती है और बहुत खुश होती है और कहती है कि हाँ मैं ये सब करने के लिए तैयार हूँ, मुझे नहीं पता था कि मेरी इतनी कीमत हो सकती है। और फिर नेक्स्ट सीन में देखते हैं जहाँ पे वो दोनों जो है शादी कर लेते हैं एक दूसरे से और फोटोज क्लिक करवाते हैं और उसके बाद वो मीडिया के सामने अपना मैरिज सर्टिफिकेट दिखाते हुए फोटोज क्लिक कर रहे होते हैं। वहीं पे चैन जो है शिनयान के कान में कह रहा होता है कि अब हम दोनों जो है मीडिया को दिखाने के लिए, लोगों को दिखाने के लिए और कंपनी के लिए हम लोग जो है हनीमून पर भी जाएंगे, तो तुम्हें जो है ये सब करना ही होगा। शिनयान कहती है कि हाँ ये सब करने के लिए मैं तैयार हूँ। और फिर इसके बाद ये लोग जो है हनीमून पर भी जाते हैं और इनके ये सब करने से सब कुछ पहले जैसे स्टेबल हो जाता है, इनका प्लान जो है कामयाब हो जाता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट सीन में देखते हैं जहाँ पे शिनयान अपने कैबिन में बैठकर काम कर रही होती है, तभी वहाँ पे एक एम्प्लॉय आकर उसे एक इंपॉर्टेंट फाइल देकर जाती है
और उसे संभाल कर रखने के लिए कहती है। शिनयान जो उस फाइल को संभाल कर रखने ही वाली होती है कि तभी यहाँ पे एक दूसरे एम्प्लॉय आकर उसे बताती है कि तुम्हारी मॉम जो है कंपनी के बाहर हंगामा कर रही है, तुम जल्दी से जाओ। वहीं पे शिनयान जो उस फाइल को रखकर ऐसी वहीं से चली जाती है भागी हुई। वहीं पे उसके पीछे से जो उस फाइल को कोई चुरा कर ले जाता है। शिनयान जब बाहर भागी हुई जाती है तो उसकी मॉम सच में हंगामा क्रिएट कर रही होती है। सबसे कह रही होती है कि मैंने कैसी बेटी को जन्म दे दिया है, मेरी बेटी तो एक अमीर घर में शादी कर कर मुझे भूल ही गई है कि उसकी एक माँ भी है। वहीं पे शिनयान जो अपनी मॉम को शांत करते हुए कहती है कि मॉम, आप ये सब क्या ड्रामा कर रही हैं, ये सब करना बंद कर दीजिए। जहाँ पर उसकी मॉम कहती है कि अच्छा अब तुम बड़े घर की बहू बन गई हो तो तुम मुझे भूल गई हो कि मैं तुम्हारी माँ हूँ। तो शिनयान कहती है कि नहीं मॉम, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं बस आपसे नाराज हूँ कि आपने जो अपनी बेटी को धोखा दिया, अपनी बेटी का फोन चुरा कर उसकी फोटोज लीक करवा दी। जहाँ पर उसकी मॉम कहती है कि बस मुझे पैसों की जरूरत थी, मुझे पैसे चाहिए। जहाँ पे शिनयान कहती है कि नहीं, मैं आपको पैसे नहीं दूंगी। तो उसकी मॉम जो ड्रामा करते हुए सड़क पर भागने लग जाती है और तभी वहाँ पे अचानक से एक गाड़ी आकर उनसे टकराने वाली होती है, लेकिन चैन जो बीच में आकर उसकी मॉम को बचा लेता है। वहीं पे शिनयान तो काफी डर जाती है। वो अपनी मॉम से कहती है कि मॉम आप ठीक तो हो ना। वहीं पे शिनयान की जो मॉम है चैन को देखकर कहती है कि अरे दामाद जी आप आ गए, थैंक गॉड आपने मुझे बचा लिया, वरना आज तो मैं मरी जाती। और वहीं पे वो तो बस उससे आते ही पैसे मांगने लग जाती है और कहती है कि मुझे पैसों की जरूरत है, क्या तुम मुझे थोड़े पैसे दे सकते हो। तो चैन कहते हैं कि हाँ मॉम, मैं आपको पैसे दे दूंगा। और वहीं पे शिनयान की मॉम तो खुश होते हुए वहां से चली जाती है। शिनयान चैन से कहती है कि आखिर तुम मेरी मॉम को पैसे क्यों दे रहे हो, उनकी आदत दिन पर दिन बिगड़ती जा रही है। तो चैन कहता है उसको बड़े प्यार से कि मिसेस चैन तुम इसकी चिंता मत करो। तो शिनयान कहती है कि तुम आखिर दिखावा क्यों कर रहे हो, हम लोग तो फेक कपल है ना। तो चैन कहता है कि हमें जो है दिखावा करते रहना चाहिए क्योंकि लोगों की नजरों में हम अभी भी हैं, लोगों को पता नहीं चलना चाहिए कि हम जो है फेक कपल है। फिर नेक्स्ट सीन में देखते हैं जहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग होने वाली होती है। वहीं पे चैन को वो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होती है तो शिनयान से वो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स मांगता है। शिनयान जो डॉक्यूमेंट्स को ढूंढती है तो उसे नहीं मिलते हैं। वो उसे बोलती है कि मुझे नहीं पता, मैंने यहीं पर रखे थे। जहाँ पे चैन कहता है कि कोई बात नहीं, अब हमें बिना डॉक्यूमेंट्स के जाना होगा बिल्डिंग में। फिर इसके बाद वो दोनों जो वहाँ पर पहुंच जाते हैं जहाँ पे चैन को पता चलता है कि उसी के दुश्मन थे जिन्होंने वो फाइल चुरा ली थी ताकि चैन जो इस बिल्डिंग को ना जीत पाए। फिर इसके बाद हम देखते हैं जहाँ पे बिल्डिंग शुरू हो जाती है जहाँ पे सबकी नजर तो चैन पर ही होती है। चैन के पास तो ओरिजिनल फाइल पहले से ही मौजूद होती है। यहीं पे हमें पता चलता है कि चैन ने जो है सब कुछ प्लान किया था और वहीं पे वो जो है बिल्डिंग जीत जाता है। ये सब देखकर उसके दुश्मन काफी शॉक्ड हो जाते हैं। उसके दुश्मन कहते हैं कि आखिर ये कैसे जीत सकता है, इसके पास ये फाइल कैसे आई, फाइल तो हमने चुरा ली थी ना। जहाँ पे शिनयान बताती है कि ये सब हमने प्लान किया था, हमें पता था कि तुम लोग जो ओरिजिनल फाइल चुरा लोगे, इसलिए हम लोगों ने जो है नकली फाइल रखी थी। वहीं पे ये सब देखकर तो उसका दुश्मन जो होता है चैन का काफी गुस्से में आ जाता है और वो चैन से लड़ाई करता है। वहीं पे चैन तो उसी की धुलाई करता है अच्छे से और उसकी मार मार कर चटनी बना देता है। और तभी वहाँ पे शिनयान को जो है फोन पे किसी का कॉल आता है और वहीं पे उसे एक वीडियो भी आता है और वो वीडियो और किसी का नहीं बल्कि चैन के बहन के बच्चे का वीडियो होता है, मतलब चैन के नेफ्यू का वीडियो होता है जहाँ पे उस आदमी के कुछ गुंडों ने जो है उसको किडनैप कर रखा होता है। वहीं पे शिनयान भी बोलती है कि इसे छोड़ दो, अभी हमें जो है इस बच्चे को बचाना है। वहीं पे चैन जो उस गुंडे को छोड़ देता है, मतलब उस आदमी को छोड़ देता है, तो वो आदमी भी कहता है कि भले ही तुमने मुझे छोड़ दिया हो लेकिन मैं तुम्हें उसकी लोकेशन नहीं बताऊंगा कि तुम्हारा जो नेफ्यू है वो कहाँ पर है, तुम उसे नहीं बचा पाओगे। तो चैन को ये सुनकर गुस्सा आ जाता है तो वो उस आदमी को फिर से मारता है और वहीं पे वो आदमी जो बेहोश हो जाता है तो चैन उसका फोन निकाल कर लोकेशन का पता लगा लेता है और फिर उसके बाद वो उस लोकेशन पर पहुंच जाता है और फिर गुंडों से फाइट करते हुए अपने नेफ्यू को भी बचा लेता है। और फिर थोड़ी देर बाद शिनयान और चैन की बहन भी वहां पर पहुंच जाते हैं। चैन की बहन अपने बच्चे को सही सलामत देखकर काफी खुश होती है और फिर दोनों का थैंक यू भी करती है। और फिर नेक्स्ट सीन में चैन अपने नेफ्यू को लेकर शिनयान के साथ अम्यूजमेंट पार्क गया होता है और वहीं पे वो अपने नेफ्यू के साथ खेल रहा होता है। तो शिनयान चैन से कहती है कि तुम कब से अपने नेफ्यू के साथ ही टाइम स्पेंड कर रहे हो, मेरे साथ तो तुम टाइम स्पेंड कर ही नहीं रहे हो। तो चैन उससे कहते हैं कि क्या तुम्हें मेरे नेफ्यू से जलन हो रही है। तो शिनयान कहती है कि हाँ तुम ऐसा ही समझ लो। तो चैन उससे कहते हैं कि मुझे माफ कर दो, वैसे तुम मुझे बताओ कि तुम क्या खाना पसंद करोगी, मैंने सुना है कि यहाँ की जो आइसक्रीम है वो काफी टेस्टी है। तो शिनयान कहती है कि मुझसे मत पूछो, अपने नेफ्यू से पूछो उसे क्या खाना है। फिर वो दोनों जो उस बच्चे से पूछते हैं तो बच्चा कहता है कि मुझे पॉपकॉर्न खाने हैं। वहीं पे चैन कहते हैं कि मैं लेकर आता हूँ। तो शिनयान कहती कि नहीं नहीं तुम मत जाओ, मैं लेकर आती हूँ, तुम अपने नेफ्यू के साथ रहो। फिर शिनयान जो वहाँ से पॉपकॉर्न लेने के लिए चली जाती है और फिर वो जब पॉपकॉर्न लेकर वापस आ रही होती है तब यहाँ पे पीछे से आके कोई किडनैप कर कर उसे वहाँ से ले जाता है। वहीं पे दूसरी तरफ शिनयान के ना पहुंचने पर चैन काफी परेशान हो जाता है शिनयान के लिए, तो वो जो है
पूरे अम्यूजमेंट पार्क में शिनयान को ढूंढने लग जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि शिनयान को किडनैप किसी और ने नहीं बल्कि मिस हान ने ही करवाया होता है। शिनयान जो मिस हान को देखकर काफी हैरान हो जाती है और बोलती है कि तुम। तो वो कहती है कि हाँ, तुम्हें मैं कैसे छोड़ सकती हूँ, तुमने जो है मुझसे मेरे प्यार को छीना है, तो मैं तुम्हें आज छोड़ूंगी नहीं। और वहीं पे उन गुंडों से कहती है कि इस लड़की के साथ तुम्हें जो कुछ भी करना है तुम कर सकते हो, ये लड़की तुम्हारी हुई। वहीं पे वो गुंडे तो काफी खुश हो जाते हैं और फिर वो लोग जो है शिनयान के साथ जबरदस्ती करने लग जाते हैं। वहीं पे मिस हान तो उसका वीडियो बना रही होती है। वहीं पे शिनयान भी जो है गुंडों को धक्का मारते हुए मिस हान के पास पहुंच जाती है और जोरों से गला दबा देती है। वहीं पे मिस हान भी जो है गुंडों से कहती है कि ऐसे खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो, जल्दी से आके मुझे बचाओ। वो गुंडे जो है शिनयान को फिर से पकड़ लेते हैं। तो मिस हान कहती है कि आज इस लड़की को जान से मारकर इसे खत्म ही कर दो। वो गुंडे जो है फिर धीरे धीरे चाकू लेकर शिनयान की तरफ बढ़ रहे होते हैं कि तभी वहाँ पे मौके पर चैन पहुंच जाता है। चैन को देखकर वो गुंडा जो है शिनयान की गर्दन पर ही चाकू रख देता है और चैन से कहता है कि दूर रहो हमसे, अगर हमारे करीब आने की कोशिश करी तो हम तुम्हारी वाइफ को जान से मार देंगे। वहीं पे मिस हान भी जो है चैन से कह रही होती है कि तुम उसके पास क्यों जा रहे हो, उसे क्यों बचाना चाहते हो, उससे ज्यादा मैं तुमसे प्यार करती हूँ, उसे मरने दो, उसके मरने के बाद हम दोनों आसानी से एक हो जाएंगे। जहाँ पे चैन मिस हान से कहता है कि पागल औरत, अपनी बकवास बंद करो, वो मेरी वाइफ है। और वहीं पे वो जो है गुंडे को मारने लग जाता है। तो जिस गुंडे ने चाकू रख रखा होता है वो फिर से डराते हुए कहता है कि उसे छोड़ दो, अगर तुमने उसे मारने की कोशिश करी तो हम तुम्हारी वाइफ को मार देंगे। तो वहीं पे शिनयान खुद ही कुछ करती है, वो गुंडे को धक्का मारते हुए भागते हुए चैन के पास जाती है और चैन से कहती है कि तुम ठीक तो हो ना। तो चैन कहते हैं कि तुम तो ठीक हो ना। और वहीं पे फिर चैन उन गुंडों को अच्छे से मारते हुए उनकी धुलाई करता है। वहीं पे अचानक से शिनयान भी जो बेहोश होकर नीचे गिर जाती है। फिर इसके बाद हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं जहाँ पे शिनयान हॉस्पिटल के अंदर होती है। फिर उसे जब होश आता है तो चैन उससे कहता है कि तुम कैसी हो, तुम ठीक तो हो ना। तो शिनयान कहती है कि हाँ मैं ठीक हूँ। चैन कहता है कि मुझे माफ कर दो, ये सब मेरी वजह से हुआ है, ये सब मेरी गलती है। तो शिनयान कहती है कि नहीं नहीं, तुम्हें माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। चैन कहता है शिनयान से कि मिस हान को जो है पुलिस पकड़ कर लेकर जा चुकी है, तो अब से मिस हान जो है तुम्हें तंग नहीं कर पाएगी। कि तभी वहाँ पे चैन की बहन भी पहुंच जाती है और वो शिनयान का हालचाल पूछ ही रही होती है कि वहीं पे शिनयान की मॉम आ जाती है और वो रोते हुए ड्रामा करते हुए कह रही होती है चैन से, देखो जरा, तुमसे शादी करने के बाद मेरी बेटी की कैसी हालत हो गई है, वो कितनी कमजोर हो गई है, क्या तुम्हें तुम्हारी वाइफ का ख्याल रखना नहीं आता क्या। जहाँ पे चैन की जो बहन होती है वो शिनयान की मॉम से माफी मांगते हुए कहती है कि आंटी हमें माफ कर दीजिए, अगली बार से हम शिनयान का अच्छे से ख्याल रखेंगे। और वहीं पे वो शिनयान की मॉम को बहुत सारे पैसे देती है और कहती है कि ये जो शिनयान की शादी का गिफ्ट है मेरी तरफ से। वहीं पे शिनयान की जो मॉम है इतने सारे पैसे देखकर काफी खुश हो जाती है। तो शिनयान अपनी मॉम से कहती है कि मॉम ये पैसे वापस कर दीजिए, वैसे भी मैं और चैन सिर्फ एक ही साल के लिए हस्बैंड वाइफ है, प्लीज मॉम ये पैसे वापस कर दीजिए। जहाँ पे उसकी मॉम कहती है कि कैसी बातें कर रही हो, तुम दोनों जो है असलियत में हस्बैंड वाइफ हो और एक दूसरे का ख्याल रखो। और वहीं पे वो जो है चैन का हाथ अपनी बेटी के हाथ में देती है और बोलती है कि दोनों एक दूसरे का अच्छे से ख्याल रखना जीवन भर। और वहीं पे वो तो पैसे देकर काफी ज्यादा खुशी हो रही होती है।